हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। और एक बात आप जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको हम एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक अम्ल भी कहते हैं। और एल्केनोइक अम्ल हैं उनका फार्मूला होता है RCOOH। ये होते हैं एल्केनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो ये एल्केनोइक एसिड हैं इसमें अगर आप ध्यान से देखें इसकी संरचना में ये एल्केल ग्रुप भी प्रेजेंट है। और यहाँ देखोगे आप ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो एल्केनोइक एसिड हैं उनकी स्ट्रक्चर में एल्काइल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो कहने का अर्थ ये है कि जो एल्केनोइक एसिड हैं उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। किनको? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केनोइक एसिड को दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। तो जो सबसे पहला वर्ग है नंबर 1, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा एल्केल समूह की अभिक्रियाएं। ये सबसे पहला वर्ग है जिनको हम कहते क्या हैं? इनको हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। और जो दूसरा अभिक्रियाओं का जो वर्ग है उसको अगर आप नाम दें तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक जो समूह है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये होता क्या है? ये ग्रुप होता है COOH की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दो वर्गों में एल्केनोइक एसिड की, एल्केनोइक अम्लों की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। अब यहाँ पर हम अभिक्रियाओं का जो सबसे पहला वर्ग है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और जो हमारा जो सबसे पहला वर्ग है फर्स्ट, वो था एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। और जो ये पहला वर्ग है इसके अंतर्गत एक ही रिएक्शन आती है, हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण में जो रिएक्शन है उसका नाम है हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं HVZ रिएक्शन। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये नेम रिएक्शन है ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको दर्शाते कौन है? इसको दर्शाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ये आप पहली बात ध्यान रखोगे कि सच कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन विच अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट शो दिस रिएक्शन। अब इसमें होगा क्या कि जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसकी रिएक्शन आप कराओगे रेड फास्फोरस की लो अमाउंट की प्रेजेंस में। यानी जो लाल फास्फोरस है उसकी आप लो अमाउंट लेंगे, कम मात्रा लेंगे। और कराओगे आप रिएक्शन किससे? हैलोजन से। या तो लोगे आप Cl2 या लेंगे आप Br2। तो उसमें होगा क्या कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे या जो एल्केनोइक एसिड होंगे उनमें जो अल्फा H प्रेजेंट होगा वो प्रतिस्थापित हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन एटम के द्वारा।
और एज ए प्रोडक्ट हमें एल्फा हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगी। अब ये जो रिएक्शन है हेल्महोल्ट्ज़-जेलिंस्की रिएक्शन, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ लगाया मैंने R, ये लिखा मैंने यहाँ पर CH2 और ये हो गया यहाँ पर COOH। अब आप जानते हैं जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया है इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है। और आप जानते हैं जिसमें COH ग्रुप प्रेजेंट हो वो कंपाउंड होते क्या है, ये है एल्केनोइक एसिड, जिनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। और COH ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, एल्फा कार्बन, और एल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे एल्फा हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये एल्केनोइक एसिड लिया है इसमें यहाँ क्या प्रेजेंट है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन, एल्फा H इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ये आपको मैंने पहली कंडीशन ऊपर बताई भी थी यहाँ पर। अब हम करेंगे क्या कि जो ये एल्केनोइक एसिड है जिसमें एल्फा H प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे X2 के साथ, यानी X सिंगल बॉन्ड X, यानी यहाँ जो लिया है मैंने, ये लिया है मैंने X2 मीन्स हैलोजन। और ये जो रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे, ये रिएक्शन हम कराते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो ये लिया मैंने यहाँ पे रेड फास्फोरस, और इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आप यहाँ पर X लोगे वो या तो लोगे आप Cl और या लोगे आप यहाँ पर क्या, Br लेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर रिएक्शन या तो कराओगे क्लोरीन से या कराओगे आप ब्रोमीन से। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका एल्फा H है वो और इसका एक हैलोजन एटम, ये आपस में यहाँ पर रिएक्शन करके इसका तो H और इसका ये वाला X, ये तो यहाँ से रिमूव करेगा HX को, और जहाँ पर एल्फा H था वहाँ पर ये हैलोजन आकर जुड़ जाएगा। और क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पर ये हो जाएगा R, ये हो गया C, यहाँ पर C के पास क्या है, एक H है, यहाँ कौन जुड़ गया आकर, जो बचा हुआ X है वो, और ये हो गया यहाँ पर कौन, COOH ग्रुप लगा हुआ है। और आप जानते हैं COOH ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, एल्फा, और एल्फा कार्बन पे क्या आ गया, हैलोजन। तो ये जो आपको मिला है ये क्या हो गया, एल्फा हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्फा हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें अभी भी क्या है, एक एल्फा H बाकी है, एक एल्फा H बाकी है। अगर आप इस रिएक्शन में हैलोजन को एक्सेस में लोगे, आधिक्य में लोगे, तो देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ये तो लिया आपने X सिंगल बॉन्ड X यानी X2, यहाँ लिया आपने क्या, रेड फास्फोरस, और यहाँ पे आपको ध्यान है कि जो आप यहाँ पर X लोगे वो या तो लोगे आप क्लोरीन या लोगे आप यहाँ पे ब्रोमीन, और इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भी इसका ये एल्फा H और इसका ये वाला X, ये यहाँ पर रिएक्शन करके ये भी यहाँ पर क्या निकालेगा, HX को निकालेगा, और इसकी जगह पर भी यहाँ पर कौन जुड़ेगा कर, X, और क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पे R, ये C, यहाँ पर ये X लगा हुआ है, इसके पास एक X और आ गया, और यहाँ लगा हुआ है कौन, COOH। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में इस वाले कार्बन पर जो एल्फा H प्रेजेंट थे वो हैलोजन एटम के द्वारा प्रतिस्थापित होगी। अगर इसको आप नाम दोगे तो ये हो गया 1, ये 2, यहाँ पर R लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 डाई हेलो, क्योंकि X है और R लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आगे एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक अम्ल, ये आपको मिलेगा। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है
इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं क्या है, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, यदि इस रिएक्शन में हैलोजन को आप एक्सेस में लेंगे, हैलोजन को आधिक्य में लेंगे, तो जो यहाँ पर आप एसिड ले रहे हैं उसमें जितने भी अल्फा एच होंगे वो सभी रिप्लेस हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे हैलोजन एटम के द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हम कराते हैं हाई टेम्परेचर पे कराते हैं। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, उच्च ताप पर ये रिएक्शन करवाई जाती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन में लो टेम्परेचर अगर आप लेंगे, कम ताप लेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी, धीमी होगी, स्लो होगी। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी अभी यहाँ पर कि एल्केनोइक एसिड जिनमें अल्फा एच प्रेजेंट हो वही ये रिएक्शन दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये एसिड है, देखो HCOOH, और आप जानते हैं जो ये HCOH लिखा है इसका नाम होता है मैथेनोइक एसिड, और मैथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है आपको ध्यान है ही, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो ये मैथेनोइक एसिड होगा ये इस रिएक्शन को नहीं दर्शाता। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मैथेनोइक एसिड होता है इसमें है क्या, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा एच होता है, ये इसमें एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है। तो यहाँ पर आपको मैंने जो बात बताई है ध्यान रखेंगे कि मैथेनोइक एसिड डजंट शो दिस रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और ये जो रिएक्शन है ये है हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। अब यहाँ पर हम जो हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन है इस रिएक्शन का यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिखा रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद Cl2 इन presence ऑफ रेड फास्फोरस। ये हम ले रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे। सबसे पहले आप क्या लेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। होता क्या है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर CH3, ये हो गया CH2, और यहाँ लिखा है मैंने COOH। 3 कार्बन है तो इसका नाम आपको ध्यान है ही, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और आप जानते हैं कि जो ये प्रोपेनोइक एसिड है इसमें COOH ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी प्रोपेनोइक एसिड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, क्लोरीन से। तो मैंने यहाँ कर दिया प्लस और यहाँ लिखा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यानी ये हो गया क्लोरीन Cl2। रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की लो अमाउंट की प्रेजेंस में। इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर इसमें होगा क्या कि अल्फा हाइड्रोजन और एक हैलोजन, ये तो यहाँ रिएक्शन करके ये तो निकालेगा क्या, ये निकालेगा यहाँ पर HCl। अब जो अल्फा H है वहाँ पर जुड़ेगा कौन आकर, Cl, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा क्लोरीन एटम के द्वारा, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3, ये कार्बन है, यहाँ एक Cl आ गया, यहाँ पर ये H है, और यहाँ लगा हुआ है कौन, COOH,
और अगर आप नाम देंगे तो ये 1 2 पे Cl है तो ये हो गया 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका हो गया नाम। अब आप जानते हैं COH के पाथरो कार्बन क्या है, अल्फा, एक अल्फा H और है। इसकी रिएक्शन आप वापस कराओगे क्लोरीन से, तो यहां लिया मैंने Cl2, किसकी प्रेजेंस, लो अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस, करोगे इसको आप यहां पर हीट, तो इसमें होगा क्या कि इसका तो ये अल्फा H और इसका ये वाला Cl एटम, ये यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये निकालेगा HCl को निकालेगा। अब यहां पर भी कौन जुड़ेगा आकर, Cl, तो ये यहां पर देगा क्या CH3, ये कार्बन है, यहां Cl पहले प्रेजेंट है ही, यहां पर Cl और आ जाएगा और यहां लगा हुआ है COOH, नाम लिखोगे 1 2 3, तो नाम हो जाएगा इसका 2 डाई क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। और जो मेथेनोइक एसिड होंगे, जो फॉर्मिक एसिड होगा, उसमें अल्फा H एब्सेंट होता है, तो वह इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम अभिक्रियाओं का जो सेकंड वर्ग है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड वर्ग क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह COOH की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ COOH ग्रुप। इसके अंदर जो पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट पॉइंट ए, वो है संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं, और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिडक्शन यानी अपचयन। तो यहाँ देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का आप कराएंगे रिडक्शन डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो वह डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, यानी अलग अलग उत्पाद देगा। किसकी प्रेजेंस में, जब आप अलग अलग अपचायक लेंगे। मान लिया यहाँ पर मैंने एज रिड्यूसिंग एजेंट आप यहाँ पर काम में ले रहे हैं रेड फास्फोरस, और साथ में आप लेंगे क्या HI, इसको आप यहाँ पर काम में ले रहे हैं अपचायक के रूप में। क्या लिया आपने, लाल फास्फोरस, और साथ में क्या लिया आपने HI। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा RCOOH, जो यहाँ पर ये लिखा है ये तो क्या है, ये होता है एल्केनोइक एसिड, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पर एल्केनोइक एसिड का आप कराएंगे रिडक्शन, मैंने यहाँ पे क्या लिया 6 लिए मोल HI के, और यहाँ पर लिया मैंने रेड फास्फोरस, और जो टेम्परेचर यहाँ लिया है वो लिया है 433 केल्विन। तो देखिए आप यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे क्या, जितने कार्बन वाला आप यहाँ पर एसिड ले रहे हैं, उतने ही कार्बन वाला आपको यहाँ पर एल्केन मिलेगा। तो जो यहाँ आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा एल्केन। और एल्केन आप जानते हैं ये होता क्या है, ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और साथ में क्या निकालेगा ये निकालेगा थ्राइस I2, और साथ में ये जल के 2 मोल देगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि व्हेन एल्केनोइक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय रेड फास्फोरस एंड HI at 433 Kelvin, then it gets reduced into हाइड्रोकार्बन एल्कीन। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि रेड फास्फोरस और HI के द्वारा जो एल्केनोइक एसिड है वो रिड्यूस हो गया किसमें, एल्केन में। अब मान लीजिए इस रिएक्शन का हम एग्जाम्पल लें, तो मैंने यहाँ देखिए ये लिया CH3COOH ले लिया, और जो आप यहाँ देख रहे हैं इस एसिड का जो IUPAC नाम है ये है इथेनोइक एसिड,
जिसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। इसको आप यहाँ रिड्यूस कराओगे तो यहाँ लोगे आप, बताओ क्या, 6 लिया आपने HI, और साथ में आप देखिए यहाँ पर आप लेंगे क्या, ये लिया आपने यहाँ पर रेड फास्फोरस, टेम्परेचर 433 केल्विन। तो जो आपको यहाँ मिलेगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ आपको मिलेगा 2 कार्बन वाला एल्केन इथेन, जो बेसिकली क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन है। और साथ में इस रिएक्शन में क्या देगा, 3 मोल देगा I2 के, और वाटर के 2 मोल भी साथ में देगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो एल्केनोइक एसिड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोकार्बन एल्केन में रेड फास्फोरस और HI के द्वारा। जब इसी केमिकल रिएक्शन में अपचायक के रूप में हम यहाँ पर काम में लें LiAlH4 को, LiAlH4, जिसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप यहाँ पर काम में लें किसको, डाई बोरेन को। इनको अगर आप अपचायक के रूप में काम में लेंगे, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे, तो होगा क्या कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एल्केनोइक एसिड होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल में। यानी कहने का मीन्स ये है कि जब रेड फास्फोरस और HI आपने लिया था तब तो ये रिड्यूस हुआ था हाइड्रोकार्बन एल्केन में, लेकिन जब आप रिडक्शन कराओगे, अपचयन कराओगे बाय LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन के द्वारा, तो वो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल देगा। अब हम देखते हैं जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने ये लिखा इस प्रकार से RCOOH। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक अम्ल है। इसका कराओगे आप अपचयन, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4H, और यहाँ मान लिया अपचायक के रूप में मैंने काम में ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, जो एक मेटल हाइड्राइड है। तो देखिए आप यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। मैंने यहाँ पे लिए हैं 4H, तो एक तो आ जाएगा इस वाले O के पास H, 2 आ जाएंगे इस वाले कार्बन के पास H, और एक आप लगा दोगे इस वाले O के पास। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे यहाँ से, तो ये क्या बनाएगा, देखिए ये बनाएगा RCH2OH, और यहाँ हो जाएगा H2O। तो क्या बनेगा RCH2OH, और ये देगा यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड CH2OH, और साथ में देगा क्या H2O। और आप जानते हैं OH के पास वाला कार्बन अल्फा, कितने अल्फा अच्छे, 2। तो जो यहाँ पर ये बना हुआ एल्कोहल है ये क्या है, एक 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल है। अगर यहाँ पर जो एल्केनोइक एसिड है उसके रूप में देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3COOH ले लिया। इसका जो नाम है क्या होता है, यह है एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक अम्ल है। कराया आपने रिडक्शन, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर 4H। अब आपने यहाँ पे क्या किया, अपचायक के रूप में चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें, चाहे आप डाइबोरेन लें, तो मैंने यहाँ पर ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिएक्शन का मेथड सेम रहेगा जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है। एक H आएगा इस O के पास, एक H इस O के पास, और 2H इस कार्बन के पास। बॉन्ड ब्रेक करोगे आप यहाँ से, ये क्या निकालेगा CH3CH2OH, और साथ में H2O, और ये यहाँ पर देगा CH3CH2OH देगा, साथ में देगा
H2O, और जो यहाँ पर ये बना है ये क्या है, एथेनॉल है, जो एक 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एल्केनोइक एसिड है वो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिड्यूस होके अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं वो देता है अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। अब यहाँ पर जो सेकेंड रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विकार्बोक्सिलीकरण। अंग्रेजी में हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ ध्यान रखोगे आप कि विकार्बोक्सिलीकरण कहते किसको हैं, तो यहाँ ध्यान रखेंगे CO2 का निष्कासन यानी रिमूवल ऑफ CO2, इसी को हम कहते क्या है, यही कहलाता है विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। अब यहाँ देखिए कि जो ये डीकार्बोक्सिलेशन है इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसके लेंगे आप सोडियम लवण और उसकी रिएक्शन आप कराएंगे सोडा लाइम के साथ। तो पहले आप देखिए कि आखिर यहाँ जो मैंने बताया आपको सोडा लाइम ये है क्या, तो सोडा लाइम होता क्या है, ये होता है NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि सोडा लाइम में NaOH का तो 3 भाग और CaO का 1 भाग प्रेजेंट होगा, यानी NaOH और CaO 3:1 में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सोडा लाइम में। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन होगी कैसे, तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा इस प्रकार से, ये लिया मैंने RCOOH ले लिया। आप जानते हैं जो ये लिखा है ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण, तो मैंने H को हटाकर यहाँ लगा दिया मैंने Na, तो ये हो गया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको आप हीट करोगे सोडा लाइम के साथ, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इस प्रकार से, ये लिखा NaOH और साथ में आपने यहाँ ले लिया CaO, और आप करेंगे क्या, इसको आप यहाँ पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसको आप यहाँ पे गर्म करेंगे तो जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, विकार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन होगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। कैसे होगा देखिए आप, इसका तो ये वाला पोर्शन पूरा और इसका ये वाला पोर्शन, अगर आप ध्यान से देखें ये जो भाग है ये आपस में क्रिया करके ये निकालेगा क्या, ये तो निकालेगा Na2CO3, यानी ये तो यहाँ पर निष्कासित करेगा Na2CO3 को, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसे गर्म करने पर क्या करता है, वो CO2 निकालेगा। किससे निकला CO2, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखिए पीछे क्या बचा, R और यहाँ क्या बचा H, तो यहाँ हो गया R और R से आप जोड़ देंगे H को, और जो यहाँ आपको मिलेगा बताओ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एल्केन। अगर इसी केमिकल रिएक्शन में देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा इस प्रकार से CH3COONA ले लिया, और जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, या इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण। और जो ये एसिटिक अम्ल का जो सोडियम लवण है इसमें आप देखिए कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो इसमें है नंबर ऑफ कार्बन 2 प्रेजेंट है। इसको आप यहाँ हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, होता क्या है देखिए, ये है यहाँ पर NaOH और साथ में आप यहाँ पे ले क्या रहे हैं, साथ में आप यहाँ लोगे
CaO और इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और ये आप देखेंगे ये पोर्शन आपस में यहाँ रिएक्शन करके निकालेगा Na2CO3, यानी इस केमिकल रिएक्शन में ये निकालेगा सोडियम कार्बोनेट को। अब देखिए पीछे क्या बचा, Ca3 और एक H, और यहाँ आपको मिलेगा क्या, Ca3 और एक H जोड़ोगे तो ये हो जाएगा CH4, और CH4 का नाम क्या होता है, मैथेन। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1। तो आप देख रहे हैं कि जितने आपने लिए थे, जो आपने लवण लिया था उसकी तुलना में यहाँ पर कम कार्बन वाला, एक कम कार्बन वाला आपको क्या मिल रहा है, एल्केन आपको प्राप्त हो रहा है। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न समीकरणों को पूरा करके उत्पाद लिखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एंड इट्स नेम। तो यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें आपको देखिए ये दिया गया है CH3, ये है CH2 और यहाँ लगा हुआ है OH। आप जानते हैं जो ये कंपाउंड है इसका नाम है एथेनॉल, और जो एथेनॉल है ये क्या है, यह 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। अब जो यहाँ पर आपने एथेनॉल लिया है, इस एथेनॉल की रिएक्शन आप करा रहे हैं कॉपर के साथ, वो भी 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो अगर आप टेम्परेचर को ध्यान रखें और इसको आप ध्यान रखें तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी कौन सी, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया। यानी यहाँ जो रिएक्शन होगी ये हो जाएगा यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। क्या नाम बताया मैंने आपको, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण। इसका मतलब क्या होता है, डी मतलब रिमूवल, निकलना, हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन का, यानी होगा क्या कि जो अल्कोहल का जो अणु होगा उसमें से H2 क्या होगा, रिमूव होगा, निकलेगा। अब देखिए आप यहाँ पे इसमें H2 निकलेगा कैसे, तो यहाँ देखोगे आप OH का तो ये वाला H और इस अल्फा कार्बन का ये वाला H और H ये दोनों आपस में क्रिया करके ये यहाँ से निकालेंगे क्या, H2 को निकालेंगे इस प्रकार से। अब देखिए आप यहाँ पर H2 के निकलने के बाद, H2 के रिमूवल के बाद यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा CH3CHO और यहाँ आपको मिलेगा CH3, ये हो गया C, ये हो गया H और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा इथेनॉल। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल था वो ऑक्सीडाइज हो गया इथेनॉल में, यानी एल्डिहाइड में। तो बेसिकली जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन प्रकार की रिएक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं रिमूवल ऑफ H2 इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट इस भाग का। अब यहाँ पर जो सेकंड है वो यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं सेकंड पोर्शन, और सेकंड पोर्शन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है PDBaSO4। अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा था रोजेनमुंड रिडक्शन। इस रिएजेंट को देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, इसका नाम होता है रोजेनमुंड रिएक्शन, या हम कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। और ये
रोजेनमुंड रिड्यूसिंग रिएजेंट होता क्या है, आपको बता रखा है कि पीढ़ी के साथ आप यहाँ लेंगे क्या, ये लेंगे आप BaSO4 और ये यहाँ पर किस में लेंगे, ये आप यहाँ लोगे बॉइलिंग जाइलीन में। ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर, ये होता है रोजेनमुंड रिड्यूसिंग रिएजेंट या एजेंट हम कहें। अब रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा पहले तो R, ये हो गया CO और यहाँ लगा दिया मैंने Cl। ये क्या है, ये है एल्केनॉयल क्लोराइड, जिसको हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। प्लस क्या है यहाँ पर H2, तो H2 को मैंने लिखा इस फॉर्म में H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ आपको ध्यान है एरो के ऊपर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, पीढ़ी के साथ आपको दिया गया है BaSO4। और आपने पढ़ भी रखा है कि जो ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन से केवल और केवल एल्डिहाइड ही प्रिपेयर होते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन इस रिएक्शन से नहीं होता। रिएक्शन होगी कैसे, तो इसका तो ये वाला Cl, इसका ये वाला H, ये यहाँ रिएक्शन करके रिमूव करेगा क्या, ये तो यहाँ पर निकालेगा HCl को। अब देखिए आप यहाँ पर HCl के रिमूवल के पश्चात बाकी पीछे बचा क्या, RCOH और ये यहाँ पे हो जाएगा RCO और ये क्या है H, और जो ये बना है ये होता क्या है, ये होता है एल्डिहाइड। और जो हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गया कंप्लीट। तो आज हमने जो बात की वो हमने बात की थी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में, और जो बाकी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।